हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में इन सारे वैल्यू की एलसीएम कम से कम समय में कैसे निकालते हैं, इजी से इजी वे में कैसे निकालते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इस वैल्यू का क्या किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा तो बहुत कम से कम समय में निकाल लेंगे, क्योंकि उसी स्टेप से मैं इस वीडियो में बताऊँगा करके। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा किस तरीके से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप किसी भी वैल्यू का एलसीएम बहुत आसानी तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं करा रहा हूँ। अगर इस तरीके को देख लिए तो किसी भी वैल्यू का एलसीएम बहुत आसानी तरह से आप निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15, 20, 25, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम किसी भी वैल्यू का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं। एक वर्टिकल वाला लाइन ड्रा करेंगे, फिर एक हॉरिजेंटल वाला लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यू का हमें एलसीएम निकालना है इन सारे वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, फिर हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, फिर इन सारे वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो 15, 20, 25, अब इसको हम इसमें रख लिए। अब कब याद रखिएगा एक बात, कभी भी किसी भी वैल्यू का अगर हमें एलसीएम निकालना रहता है सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर 2 से कट रहा है। 2 से अगर कोई नंबर नहीं कटेगा फिर देखेंगे कौन सा नंबर 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा फिर देखेंगे कौन सा नंबर 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा फिर देखेंगे कौन सा नंबर 5 से कट रहा है, 6, 7, ऐसे जिस नंबर से कटेगा उस नंबर से काटेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी वैल्यू का हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर 2 से कट रहा है। सबसे पहले 2 से ही हम काटते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर मेरा 2 से कट रहा है। तो 15 2 से नहीं कटेगा, 20 हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, 25 भी 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों हमारा 2 से नहीं कटेगा, 20 2 से कटेगा। तो चलिए 20 को 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे। 15 तो 2 से नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। 15 नहीं कटेगा, 15 को लिख दिए। 20 कटेगा तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखिए 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो 10 हमारा आया। तो 10 को हम ऐसे लिख देंगे। अगर किसी नंबर को काटना होगा तो उसको और डिवाइड बाई इसको कर दीजिएगा, ऐसे करके काट दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 25 नहीं कटेगा तो 25 को ऐसे लिख देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इन तीनों नंबर में कौन सा नंबर मेरा 2 से कटेगा। तो 15 तो 2 से नहीं कटेगा, 10 फिर मेरा 2 से कटेगा, 25 भी 2 से नहीं कटेगा, तो हम 2 से फिर काटते हैं। तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। 15 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दिए। अब 10 कटेगा तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आएगा। तो मेरा कितना आया, 5 आया। 25 2 से नहीं कटेगा, 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें कोई नंबर मेरा 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा। फिर देखेंगे कोई भी नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से, हाँ 15 मेरा 3 से कट रहा है, बाकी ये दोनों 3 से नहीं कट रहा है, तो मैं 3 से काटूंगा। जिस नंबर से जो कटेगा उस नंबर से हम काटेंगे। तो 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 होगा। 5 तो नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको हम ऐसे राइट कर देंगे। 5 भी राइट कर देंगे, 5 भी नहीं कटेगा। 25 भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे हम राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम कोई भी नंबर मेरा 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से भी नहीं कट रहा है। अब देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 5 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए तीनों नंबर मेरा 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 1 होता है। 5 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 1 होता है। 25 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब मेरा बचा कितना, 5 बचा, मतलब 5 हमारा 5 से कटेगा। तो 1 1 ही होगा, 1 1 ही होगा और 1 1 ही होगा। ठीक है, अब हमारा 1 1 आ गया। तो 1 1 आने के बाद इस साइड जितना भी वैल्यू बचा यही सारा वैल्यू मेरा एलसीएम होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, इन सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई मिलेंगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 बचे 25, 25 तियाँ 75, 75 दूनी 150, 150 दूना कितना होता है 300। तो 300 क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। ओके फ्रेंड, इसी तरह से हर वैल्यू का एलसीएम निकालना, किसी भी वैल्यू का अगर एलसीएम निकालना होगा इसी तरह से निकालिएगा, कम से कम समय में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिर मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा, एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा। अब जितनी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा उन सारे वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, अब रखने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर मेरा 2 से कटेगा। सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे, फिर देखेंगे कौन सा 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, फिर देखेंगे कौन सा 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, फिर देखेंगे 5 से कट रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते चल जाएंगे, जिस नंबर से कटेगा उस नंबर से काटेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे। ठीक है, अब देखिए 15, 20, 25 है। अब 20 हमारा 2 से कट रहा है। ठीक है,
तो जो नंबर नहीं कटेगा उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 2, अब कभी भी अगर नंबर को काटना होगा तो आप ऐसे कर दीजिएगा, जिस नंबर को काटना होगा उसको और डिवाइड बाई इसको लिख दीजिएगा। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, हमारा 10 आ गया, 10 लिख देंगे। इसी तरह से काट करके आप 1 1 लास्ट में आ जाएगा, फिर इस साइड जितना भी वैल्यू बचेगा उन सारे वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वैल्यू वही मेरा एलसीएम होगा। इसी तरह से आपको करना है, हर किसी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा, यही चीज आप करिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से करना। अब इसी तरह से हम इन सारे वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकाला तो सबसे पहले क्या बताया, एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। अब जितने वैल्यू का एलसीएम निकाला उन सारे वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो 8 कामा 12 कामा 18 कामा 10, ठीक है। अब हम लिख लिए। अब लिखने के बाद हमें बताया हूँ कभी भी किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होता है सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 जो है वो 2 से कटेगा, 12 भी 2 से कटेगा, 18 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा, मतलब ये चारों वैल्यू मेरा 2 से कटेगा, तो 2 से हम काटेंगे, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे अगर काटना होगा तो ऐसे ही काटिएगा, बहुत ईजी में आप काट लेंगे, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि देख लीजिए 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 हमारा आ गया। और 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूँ कि अगर आपको ना आता हो तो ईजिली आप ऐसे डिवाइड करके आप काट सकते हैं और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 भी मेरा 2 से कट रहा है और 6 भी 2 से कट रहा है, लेकिन 9 और 5 2 से नहीं कटा, तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। चलिए 2 से काटते हैं। तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 9 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए इसमें से कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 मेरा 2 से कट रहा है, बाकी कोई वैल्यू 2 से नहीं कट रहा है। फिर मैं 2 से काटेंगे, तो जब तक मेरा जो वैल्यू कट रहा है तब तक मैं उसको काटते चलेंगे हम लोग, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। 3 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, देखिए 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 9 भी नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 5 भी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं। तो इसमें से कोई भी वैल्यू मेरा 2 से नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे हम 3 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 से ये भी कट रहा है तो ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो जो 3 से नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। 1 को ऐसे ही लिख देंगे। 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 1 होता है। 9 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब 5 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई वैल्यू हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से देखिए कट रहा है, तो फिर 3 से हम काटेंगे। जब तक मेरा कटेगा तब तक हम काटेंगे, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 3 मतलब 3 3 3 1 जा 3 होगा। 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें से देखिए कौन सा वैल्यू बचा है हमारा, बस 5 बचा है, तो 5 हमारा 5 से कटेगा, आपको पता ही है। तो 1 1 होगा, 1 1 होगा, 1 1 होगा, 5 1 जा 5 होगा। अब हमारा इस साइड जितना भी वैल्यू बचा है यही हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे, जगह नहीं था इसमें तो मैं थोड़ा नीचे ही लिख दे रहा हूँ। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 आएगा। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 360 आ जाएगा। 360 हमारे ये एलसीएम आ गया। तो हमेशा किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा, सबसे पहले आप निकाल दीजिएगा ऐसे, फिर लास्ट में जब 1 1 आएगा तो इस साइड जितना भी वैल्यू बचा उन सारे वैल्यू को इसे मल्टीप्लाई में ले लीजिएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, जो वैल्यू आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। यही स्टेप हर वैल्यू में अपनाना है, जिस वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा इसी तरीके से निकालिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 21 कामा 35 कामा 49 कामा 36 कामा 18, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसा ड्रा करेंगे, फिर एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, फिर इन सारे वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो 21 कामा 35 कामा 49 कामा 36 कामा 18। फिर तब मैं बताया हूँ कि किसी वैल्यू का एलसीएम निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं, फिर देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं कोई वैल्यू हमारा 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 21 2 से नहीं कटेगा, 35 भी 2 से नहीं कटेगा, 49 भी 2 से नहीं कटेगा, 36 2 से कटेगा, 18 2 से कटेगा, तीन दोनों को हम 2 से काटेंगे, ठीक है। अब जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। 21 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 35 भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 49 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 36 2 से कट रहा है, तो देखिए 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा,
18, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। फिर देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 18 2 से कट रहा है, फिर हम 2 से काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। तो जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे लिख देंगे, 21 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 49 भी नहीं कटेगा, 18 कटेगा। 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 दूनी 18, 9 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं, तो कोई वैल्यू 2 से नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से हमारा 21 भी कट रहा है, 49 भी 49 नहीं कटेगा, 9 9, ये तीनों हमारा 3 से कटेगा। तो जो 3 से कटेगा उसको हम 3 से काटेंगे, तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। 21 नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे। 35 भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 49 भी 3 से नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 9 देखिए 3 से कट रहा है, तो 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 3 जा 9 होगा। फिर हमारा देखिए सॉरी, ये जो 21 है ये मेरा 3 से कटेगा, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 7, ठीक है। फिर हमारा देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू 3 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, बाकी और कोई वैल्यू 3 से नहीं कट रहा। फिर हम 3 से काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 7 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 35 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 49 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 3 कटेगा, 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 1 होता है, 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कोई वैल्यू हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए इसमें में से कोई भी वैल्यू 3 से नहीं कट रहा। फिर देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 4 से भी नहीं कट रहा है। 5 से मेरा कटेगा तो 5 से हम काटेंगे, देखिए 5 से मेरा कट जाएगा। तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। 7 नहीं कट रहा है, ऐसे लिख देंगे। 35 कटेगा, 35 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 7 5 35। 49 नहीं कटेगा, 49 को ऐसे लिख देंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे। ओके फ्रेंड, आप देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू हमारा 5 से कट रहा है कि नहीं, तो कोई भी 5 से नहीं कट रहा। अब मेरा 7 से कटेगा तो 7 से काटेंगे, तो 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 7 49, क्योंकि 49 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 49 होता है। 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा। अब देखिए हमारा 7 बचा, तो 7 7 से ही कटेगा, आपको पता ही है, तो 7 से हम काटेंगे। 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा 1। अब देखिए 1 1 आ गया, तब क्या होगा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 1 मेरा आ गया है, तो इस साइड का जितना भी वैल्यू बचा है यही मेरा एलसीएम है। तो क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, अब इन सारे वैल्यू को हम प्रोडक्ट में लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सबको मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ कितना होता है 36, 36 बचे कितना होता है 36 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 6 30, 0 3 कैरी दे देंगे, 5 तियाँ 15, 15 3 कितना होता है 18 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, सॉरी फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किए तो 180 आया। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 7, 7 इंटू 0 कितना होता है 0, 7 8 56, 6 5 कैरी दे देंगे, 7 का नाम 7, 7 5 कितना होता है 7 5 13 होता है, 7 5 12 होता है, सॉरी 12, 1260 आया। फिर हमारा 7 बचा है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 0 0, 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना होता है 18, 8 1 कैरी, 7 का नाम 7 1 9, 7 का नाम 7 1 8 होगा, सॉरी, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 8820 आया, तो 8820 ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, इसी तरह से हर वैल्यू का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो एक लाइन ऐसे ड्रा करें, एक लाइन ऐसे ड्रा करें। अभी जितनी भी वैल्यू का मुझे एलसीएम निकालना उन सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो 9 18 36 14, इन चारों वैल्यू का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बताया था, 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखेंगे इसमें से कोई 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 2 से नहीं कटेगा, 18 2 से कटेगा, 36 भी 2 से कटेगा, 40 भी 2 से कटेगा, चलिए 2 से काटा जाए। तो जो नहीं कटेगा 2 से उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना होगा, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे अगर, 40 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4 और 0 20 इंटू 2 कितना होता है 40 होता है, आ गया मेरा 40 20 बस। अब फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 80 और 20 ये दोनों 2 से कट रहा है, फिर 2 से, जब तक कटेगा तब तक हम काटेंगे 2 से। 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे। 18 कटेगा तो 9 दूनी कितना होता है 18, 10 2 से कटेगा तो हमारा 10 आ गया, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा ना। अब फिर देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 10 2 से कटेगा, फिर 2 से हम काटेंगे, तो 9 मेरा ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, ये हमारा 10 जो हमारा 2 से कटेगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। फिर अब देखेंगे हमारा कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से कोई वैल्यू नहीं का। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से देखिए हमारा ये कटेगा, 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे कितना होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
3 3 जा 9 और 5 नहीं कटेगा तो ऐसे। जब भी किसी भी वैल्यू काटना होगा तो आप इसको और जिससे काटना है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 3 से कटा कि नहीं, तो 3 से मेरा कटेगा। ठीक है, तो 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 5। अब क्या बचा मेरा 5, तो 5 5 से कटेगा तो 1 1 1 1 आएगा। अभी इस साइड जितना भी वैल्यू आए उन सारे वैल्यू का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए करे रहे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 तिया 15, 15 तिया कितना होता 45, 45 दूना कितना होता 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 180, 180 दूना कितना होता 360। तो 360 जो आया यही क्या आएगा मेरा आंसर आएगा। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में किस तरह से किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना है मैं इस वीडियो में बताया हूँ और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इस किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, और बहुत इजी से इजी वे में निकाला हूँ। इसी तरीके से हर किसी वैल्यू का आप एलसीएम निकालिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और बहुत लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो ये वीडियो देख लें और इस ट्रिक से कम समय में वो अपना आंसर निकाल दे। बहुत ईजी वे में बताया हूँ। ठीक है, किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा इसी तरीके से निकालेगा, आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है।